नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप और इस वक्त हम गन्नौर विधानसभा के कैलाना गांव में एक बार फिर से मौजूद हैं। जान लेते हैं इन बुद्धिजीवियों से कि अब की बार किसकी सरकार आने वाली है, कौन किसे वोट करना चाहेगा, कौन सा उम्मीदवार मजबूत है और किसको अब की बार गन्नौर से हराया जाएगा। वजह भी जानेंगे और गन्नौर में हुए विकास किसने करवाए वो भी थोड़ा सा जानेंगे। क्या कहेंगे इसके बारे में, जिस तरह से आपके गाँव में प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, किसकी वोट अब की बार देंगे? भाई देवेंद्र का ध्यान है दिल से, दिल भाई कम मई से करवा रखे, वोट देने पर मजबूर कर रखे ना हमें। देवेंद्र का ध्यान न काम, उसके कमान देख कर वोट दे हमें। अच्छा। हाँ, क्या काम थे ऐसे? काम एम्बुलेंस चला रखी भाई पढ़ने वाले बड़का खतरा अकेडमी खोल रखी। और भाई स्कूटी बैठी जो बालक पढ़ा लिखा है, बढ़िया नंबर पास हुआ है, स्कूटी बैठी गामा गेलिया बस स्टैंड बनवाए, कुर्सी बिछवा रखी भाई जगह जगह बैठने खातिर छाम है। और क्या चाहिए? जब बनता पहले इतने काम कर दिए, तो बने पाछा दाम नहीं पगनी उम्मीद है और भी। ठीक, और बताओ भाई। चलिए ठीक है, सही बात है आपकी। बाबूजी, आप क्या कहेंगे, जिस तरह से बातें हो रही हैं देवेंद्र कादियान के बारे में, तो कैसे मान लें कि अब की बार ये विधानसभा से एमएलए बन जाएगा, विधानसभा में आप लोग भेज दो? क्यों बन जाएगा? ये जो लोग ये खड़े हैं ना उम्मीदवार, जो आप करेंगे ना उससे ज्यादा काम ना पहले कर चुके हैं। और वो जो एमपी साहब थे यहाँ पड़ोस के गांव से, उनका कुछ ना है। उनके भाई को तो अच्छा इंसान बताया जा रहा, तो नहीं जीत पाएंगे ना। आगे भी ना देखे हमरे हरकते। और वो शर्मा जी, और उसने भी नौकरी देख रहे ना दोगे ना, नो जला के पड़े जी रहे ना दोगे ना, हम मानवाड़ी बात करेंगे वो मुश्किल है। और कादन का ज्यादा प्रॉब्लम है। आपने ये टी शर्ट डाल रखी है और इस पे लिखा हुआ है गन्नौर का बेटा, तो गन्नौर का बेटा देवेंद्र कादियान के अलावा कोई और नहीं है? सारी पब्लिक गन्नौर की बेटा है। तो फिर कैसे जिता पाएंगे? इसका सारे गांव में प्रचार बढ़िया है। इसने स्कूटी दी, बस स्टैंड बनवाए, क्या नाम है, बच्चों में कंपटीशन हुआ पढ़ाई में, एम्बुलेंस सेवा दी। तो ऐसे काम तो दूसरे नेता भी नहीं, कहाँ कर रहे हैं? कोई गांव में आगे नहीं देखता, ऐसे कोई काम नहीं। 50,000 से ज़्यादा से लीड से जीतेगा देवेंद्र कादियान। हाँ जी। बेटा, आप क्या कहेंगे, कौन जीतेगा अब की बार? अब की बार तो देवेंद्र कादियान जी जीतेंगे। क्या वजह मान के? वजह तो यही है कि बच्चों के लिए इतनी शिक्षा चला रखी है, बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं, और तो कोई आता आके भी नहीं देखता, इतना विकास कर रखा गन्नौर में। अब की बार तो देवेंद्र कादियान जी जीतेंगे। दूसरे नेता गाँव में नहीं कोई नहीं आता, देखते भी नहीं है यहाँ। बाबूजी, आप क्या कहेंगे, जिस तरह की बातें चल रही, कहा जा रहा है कि अब की बार देवेंद्र कादियान को करीब 50,000 की लीड दी जाएगी और भारी बहुमत से विजय बनाएंगे, तो थोड़ा सा मानने में अभी मुश्किल है क्योंकि चुनाव तो बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन आखिरी के दिनों में चुनाव पलट जाता है, तो ऐसे में क्या कहेंगे? ऐसा है जी, एमपी रह चुके हैं ये पंडित जी, तो एक स्पीकर रह चुके हैं 10 साल तक, मतलब 2 प्लानिंग है, कांग्रेस का राज भी है। यहाँ पर कोई किसी का भी एक भी आदमी का काम नहीं किया। स्पीकर साहब ने तो गांव के साहब मतलब 2-2 बंदे पकड़ रखे, उसी से पूछ लेते हैं भाई राजेंद्र आया मेरे पास, इसका काम करूं कि नहीं करूं? वो बोल देते ये तो कभी आया नहीं हमारे पास, तो कुछ नहीं किया उसने। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हल्के में 200 नौकरी, 2000 के आसपास नौकरी दी है। मेरे गांव में 5 बता दो जी, 200 तो बहुत बड़ी बात है। कुछ नहीं किया, डींग ठोकने का मतलब झूठ बोल रहे हैं, झूठ का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए उनके पल्ले भी कुछ नहीं है। ये कह रहे लोगों से भाई पैसे मैं दे दूंगा, मेरे को चाय पिला दो। फिर ये एमपी साहब की बात करो आप, हम उनके बारे में गलत क्यों बोलेंगे? सबने पता है, कराया ही नहीं भी कुछ नहीं। मेरे गांव में आया एमपी के इलेक्शन में, स्टेज बजट करने बोला भाई वोट की जरूरत नहीं है, मतलब मिलन आया थारा जी करे तो मतलब वोट गिर दियो, ना तो ना गिर दियो। ईब क्यों मांग रहे हाथ जोड़ के? अच्छा, अब हाथ जोड़ के घूम रहे गलियों, घूमने बढ़ने नहीं देते लोग उनको। हमारा हरिजन की चौपाल में आया था, हरिजन भैया ने चौपाल से बाहर कर दिया, वो स्टेज पर मतलब भाषण नहीं देने दिया इसको, तो देख लो उसमें कितनी लागत है। और ये लड़का है, ये साफ छवि का है और मतलब काम करने में पहले रुचि है इसकी, बनने से पहले, बनने के बाद तो हमने बहुत आस है।
आप क्या कहेंगे, आपके गांव में कितनी वोट कुल हैं और उनमें से अगर आकलन किया जाए तो अब की बार कितनी वोट देवेंद्र कादियान को? हमारे गांव में 26 है कुल वोट से। 26 है मतलब यो कम 26 वोट से 19.5 वोट एक ला लेगा। हाँ, तो एक तरफा जीत जाएंगे। कति एक का तरफा सारा हो बिगाड़ है। काम में इतने करवा लिए। आज तक जितने फौजी हुए हैं सारे हल्के किसों ने भी सम्मानित नहीं किए। जिससे भारत आज़ाद हुआ इन्हें सारे फौजियों को सम्मानित किया है। बहुत अच्छे विचारा का है। 36 बराजी का काम कर रहा है, एक का किसों नहीं कर रहा। 36 बराजी कम तम घने जाने बचवा दी ये ला रखी। दूसरे नेता तो ये बोलते हैं कि इसकी एम्बुलेंस में शराब जाती है, पैसा। ये सारी अफवाह है, सारी अफवाह कती है। बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और ये घनी वोटा कम दमा में 55,000 ये तो 50 की आमा वो 55,000 में जीतेगा। सारे हरियाणा में रुका पड़ेगा। इतनी वोटा से कोई विधायक नहीं जीतेगा। ये बोल रहे हैं शराब हो जाती है, ऐसे झूठ बोलने से बन जाएंगे इनकी बात। ये जनता की आंख मीच देंगे। ये झूठ मरीज जाना हम देखना रहे मरीज आते जाते हमने तो कभी एक डाटा शराब का उसमें देखा नहीं कभी। झूठ बोलने तो बढ़ जाएगा कुछ। आप भी आ जाएगा आपके सामने मुल्ला ऐसा होगी हम रुकवाओगे वो आप भी देख लेना एक बार कुछ है कि नहीं है। झूठ से कुछ रखे है। हाँ बताइए। है इस देवेंद्र कादियान ने काम इतने कर दिए और किससे ज़्यादा और न को करने वाला ना कर सकता। क्यों ये को 10 साल को 25 साल इतने दिन राज करके देख लिया और सब आदमियों ने भी बरत लिया। किसने भाई रमेश कौशिक ने देख ले MP यूरे लिया व MLA यूरे लिया भाई ना तो को काम कराया। ये भी अजगर या बहन निर्मल थी 5 साल या भी लेगी। किसी के मरे खरे पर किसी पर आने की कोई ज़रूरत नहीं बने पाछा आई नहीं काम तो करवाओ देगी। तो भाई फिर भी ये जो हमारे भाई है देवेंद्र कादियान साहब इसने तो एम्बुलेंस इसी छोटा 22,000 आदमी आएंगे काम हाली हुआ एम्बुलेंस 22,000 आदमी जान बचा चुकी है तय हुआ। और अभी तो चल रही हरिया सेवा चलती रहेगी। बस अभी ना जुगर आज लग किसी ने भी कोई नेता ने ऐसा काम कराया नहीं एम्बुलेंस छोड़ी हूँ रह गजाली है बहुत ज़्यादा किसी ने नहीं छोड़े। एक ये जो जवान है हमारी जो सीमा पर आवे हैं जो रिटायरमेंट होगा घर आ रहे जाए किसी सरकार ने आज तक उनको सम्मानित नहीं किया है। एक बार रिटायरमेंट लेगी सरकार ने भी जो दे दिया उन तक फिर उनकी कोई हालात नहीं पूछे। यूँ भाई आए उसने साल में उनको सम्मानित भी कराया उनके हाल चाल भी पूछा है। मरे खरे मतलब मिलनसार आदमी है हर आदमी और छोटे ही बच्चे जो पूछेगा ना वही बता दिया देवेंद्र कादियान क्या चीज़ है। वह ऐसी चीज़ है अब सबसे मिलकर चलना सबके हाल चाल पूछना सब तक मिलकर जाना। ये तो एक बन के एक करनाल जा बैठा है एक गुड़गांव जा बैठा है भाई इनका तो कोई भेदा ही लगता। इसे काम ये देवेंद्र कादियान कर बहुत बढ़िया भाई वो काज सही आधा रमेश कौशिक ने बोला मुझे वोट नहीं चाहिए मैंने तुम आप दोगे किसी तो दो मेरे मन जरूरत नहीं। ये भी वो हाथ जोड़ा है। एक हमारा कुलदीप शर्मा है गाँव के लिए 2 आदमी पकड़े आ रहे हैं और उन नए काम करके उन तय पूछदार आ रहा है और किसी काम नहीं हो रहे को गाँव में और भी देख लियो भाई इतने बहुत 60 साल के 70 साल के 80 साल के बूढ़ा पैर दबुआ है पैर दबुआ इतने बुजुर्ग वो कितने अपने बड़े उम्र के आगे थे पैर दबुआ हो। आप क्या कहेंगे इसके बारे में जिस तरह से देवेंद्र कादियान की इतनी बढ़ाई हो रही है गाड़ियाँ चला दी और दूसरे जो काम है वो कर दिए और छात्राओं को स्कूटियाँ दे दी लैपटॉप दे दिए तो ये इन कामों में कितनी सच्चाई? ये बिल्कुल सच्चाई है। ये बिल्कुल समाज सेविक है और इन्होंने ये जितने आपने काम गिनवाए हैं ये सारे के सारे इन्होंने किए हैं और जनता के बीच में हमेशा सेवा करते रहे हैं और करते रहेंगे आगे बनने के बाद भी। तो अभी 10 साल से जैसे भाजपा की सरकार थी सरकार ने कोई काम नहीं किया। सरकार ने कोई काम नहीं किया। जो पिछले MLA जो बन के आया है उसने कभी कोई भी गाँव में जाके कहीं देखा नहीं है कहीं भी कौन क्या है कहाँ गली है क्या कोई विकास है कुछ भी कहीं कुछ नहीं किया है। अभी आप लोग सारे देवेंद्र कादियान की बात करते हो लेकिन देवेंद्र कादियान भी बीजेपी से ही था। अभी कुछ दिन पहले उसने निर्दलीय पर्चा भर दिया तो उसकी इतनी बड़ाई कैसे? और सरकार को अगर आप लोग घेरने की कोशिश करते हैं तो बीजेपी से अगर उसको टिकट मिल जाती तो क्या होता? बीजेपी से टिकट मिल जाती तब भी जीतता। उसने जो पार्टी के लिए काम किया है दिल से काम किया है। दादाजी आप क्या कहेंगे जिस तरह से बातें हुई तो किसको वोट अब की बार दिया जाएगा? यहाँ से बात कर रहे थे आप टिकट इसने मिल जाए जब क्या करो यार टिकट हल्के दे दी इसने उन्हें नहीं दी थी पर हल्के दे दी टिकट इसने इसने सुहा हमारे हल्के में और नहीं बनता कोई हंगा लाकर रह देंगे इसकी देंगे कितने डाले थे। अच्छा ये कल को अगर भाजपा ज्वाइन कर जाते हैं फिर क्या होगा? तो अगली बात से जिसी सोचेगा जिसी हल्का सोचेगा जिसी यूँ सोचेगा और उसके ऊपर है बात। सरकार के कामकाजों के दावे करेंगे तो ऐसे में किसको वोट? काम तो कोने उंदर गणना
कुछ नहीं है, बूढ़े बड़े दो रहे हैं, नाथ काटने का टाइम आ गया, इनका तल मिला रहे हैं, इन दोनों कुछ नहीं है, झूठे। एक का बेरा है, उनमें पोस्टरा में भी लिखा है साफ छवि के नेता कर्मठ, युवा भी लिखा है, बूढ़े फूस हो रहे हैं, युवा है। युवा तो हमारा भाई ये उठेंगे इतना चंडीगढ़ जालेगा, कुछ नहीं। युवा लोगों ने बनाने की दुकान है, इनकी 20 दिन नाव है, हल्के में झूठ सच बोल गए, 20 दिन में चश्मे चढ़ा दिए हैं लोग। ये चन्ना तो चश्मे चढ़ क्यों? बड़ी फिल्म देख रहे हैं 8.5 साल वाली, ये भाई की जो फिल्म है अंदर की वो रियल में सच्चाई की है, झूठ नहीं है 1% भी। बेंच टेक के एम्बुलेंस छोरिया न गरीबा के बड़का न पढ़ाने लाग रहा, ब्याह कर ला रहा, नरम आदमी मदद कर ला रहा, ई रिक्शा चला ला रहा, प्याऊ ला रहा, मतलब आज इतने काम करा रखे हैं, अगर सांझ हो जाएगी। और बीजेपी को अगर छोड़ दें, कांग्रेस को अगर पकड़ लें, तो उसके राज में हुए कामों के बारे में क्या कहेंगे? तो भाई साहब आगे की बात से भाई इसने इसके सिर पर सहरा तो बांध लेंदे, आगे बहु ने दुखी रखा सुखी रखा, वो तो पच्छी की बात है, ब्याह हो लेंदे, वो तो पब्लिक ने काम चाहिए, वो काम होने चाहिए और करेगा ही हो। सरकार तो कोशिश न कोशिश आवेगी, ये तो सीधी बात से काम लोग ये काम होने चाहिए। इसे तो जो ये कहे ना झूठ सच बोल रहे हैं, इसे तो करा रहा है, यो घने करा रहा है। यो जोश है ओरिजिनल है, पेंट बुरशट पैर है, जो भी है ओरिजिनल है, दिखावा नहीं है 1% भी। अगर मैं धोले कुर्ते पजामे पैर लूँ, मैं दिखावा ना, ओरिजिनल है, सारी है, मदद कर रहा, गरीबा की मदद कर रहा, 36 बरादरी का साथ से न्यू नहीं है, वही है। रात न 12-2 बजे भी फोन करोगे तो फोन उठेगा। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से बातें हो रही हैं और जितने तमाम लोग मौजूद बैठे हैं सभी देवेंद्र कादियान की तरफ इशारा करते हैं, आपकी क्या राय? मजबूरी हो रही है लोगों की, इन दो देखे पहले डर पैदा हो गए, बड़ा बढ़िया आदमी भी बथाया है, अगर डर पड़ना छूट जाएगा, अपना देहाती आदमी है, काम करने वाला, इतने काम कर दिया, इन जिंदगी भर के देख करे किसका है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ अपनी गाड़ी में बैठ के घूमते हैं, लोगों से हाथ पैर जोड़ते फिरते हैं कि अब की बार थोड़ा सा साथ दे दो, तो अब की बार इसका मतलब कांग्रेस आने वाली नहीं है। आगे हमने कोई ठेका नहीं, हम अपने तक सीमित, हमने अपना लेना है, आड़े का कोई मट नहीं। कांग्रेस का मारे में 80% माहौल देवेंद्र कादियान का। दूसरी पार्टियां जो हैं वो इशारा कर रही हैं कि पैसे पता नहीं कहां से लेके आया, कांग्रेस से आके पैसे अब जनता में बांट रहा है, एम्बुलेंस चला रहा है, तो पैसा कहां से आया, क्या मानते हैं? भाई काम कर रहा है, यू काम नहीं कर रहा भाई, अपने होटल खोल रहा है, ईमानदारी का है, मतलब किसका के पत्ता के हो दा भाई, जनता या जनता देने लायक रिश्त ने मौज कर आएगी भाई की, हमारा भाई रहा ये हमरे हमने इतना जरूरत ना है, हमने खर्चा करवा दे, हम करा रहे हैं भाई, बाबा जी दे दें हमारे यार, क्या बात है या तो पीछा ही बात, हम जी दे दें हमारे यार। चलिए भाई साहब 30 साल का काम देख लो, इनका जो बन रहे थे, हरीश का 10 साल का देख लो, आपने फर्क बेरा पिट जाएगा, हमारे के को वही तारा और सितारा उनने देखियो क्या करेंगे, उनका तारा और सितारा थारे हैं जी, उनका देखिए झटका 8 तारीख ने लिए, फिर देखिए क्यों करे, उस पहला बात जगह उस पहला ठीक है। अरे उन्हें ब्याह पट्टा है क्यों कर जनता ने रुआ रहे, जब वो रोंदे पाओगे ना 8 ने, जब होगा हिसाब किताब दे, है ना भाई? सही बात है। आप क्या कहेंगे, आप भी इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, जिस तरह की बातें चल रही हैं कि अब की बार गन्नौर की जो जनता है किसे अपना विधायक देखना चाहती है? भाई ईसा है, नरम आदमी है, नरम आदमी की सेवा करेगा, ठड्डे की सेवा करेगा। रही फिर दूसरी बात भाई, नरम आदमी जैसा ठड्डा आदमी ब्याह कर रहा होगा ना, नरम धंधा उसका तो और धक्के मारा, ठड्डा धंधा उसके बाप पकड़े लावा, वो खाना या लाडू खाना है भाई, पूरी खाना है, तो भाई ये ठड्डे हैं, ये नरम है, ये नरम की सेवा करेगा। गन्नौर हल्के के केलाना गांव का ये सर्वे आपने देखा, बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद थे, जिनमें कुछ युवा साथी भी थे, लेकिन चारों तरफ से एक ही आवाज़ सुनने को दिखाई दी है और उसमें ये खुलकर सामने आ गया है कि अब की बार यहाँ से गन्नौर की जनता अपने विधायक के तौर पे देवेंद्र कादियान को मौका देना चाहती है। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।